अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपके जब प्रेजेंस में होते हैं तो कभी ये ख्याल नहीं आता है कि हमें साधना करनी है, हमें जागना है, हमें सिद्ध होना है, हमें अध्यात्म में प्रोग्रेस करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं, बस हम होते हैं। पर क्योंकि मन की ये सब इतना पकड़ में नहीं आता तो ये बीच बीच में सिर उठाता है और प्रश्न खड़े करता है, लाइक सेइंग, तुम इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो, कृपया कुछ कहें। कुछ होने की जो बीमारी है वो हमारे मन में इतनी ज्यादा है कि हम हों तब भी वो उसको और कुछ बनाने की तरफ धक्के देता रहता है। मैंने बार बार ये कहा कि हर व्यक्ति वही है इस क्षण में जो पूरा अस्तित्व उसे चाहता है, और इन्हें भी अगर पोटेंशियली देखा जाए तो हर व्यक्ति बुद्ध है। अब उसको ये बात समझ में कब आएगी, कैसे आएगी, ये एक अलग विषय है। लिखा है, जब आपके प्रेजेंस में होते हैं तो ये ख्याल नहीं आता है कि साधना करनी है, जागना है, सिद्ध होना है। क्योंकि जब आप किसी बात को जी रहे होते हैं, उसको आत्मसात कर चुके होते हैं अपने भीतर, तो वो आपके पूरे प्रेजेंस में रेडिएट करता है, बिखरता है। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह से इस शरीर मन के माध्यम से जी जा रही है, और जिसको हम प्रेजेंस कहते हैं उसमें वो पूरी तीव्रता से, इंटेंसिटी से शामिल है। कोई तुलना नहीं है, कोई आपाधापी, निंदा, प्रतिद्वंदिता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो जब इधर से देखा जाता है किसी सीकर की तरफ, किसी साधक की तरफ, तो उसको वो बुखार पकड़ता ही नहीं, वो उसी लय में आ जाता है, उसी रिद्म में आ जाता है, और उसको अपनी पूर्णता का एहसास होता है। अक्सर मित्रों को ये लगता है, और वो सुंदर है, कि जब वो यहाँ होते हैं साथ में तो उनको लगता है कुछ नहीं चाहिए, हम परिपूर्ण हैं, कंप्लीट, टोटल। कभी कभी उनको लगता है, जैसा कि लिखा है, कि मन फिर संशय खड़े करता है कि इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो। फिर ये भी संशय मन खड़ा करता है कि कहीं इल्यूजन तो नहीं है, ये कोई नई तरह का सम्मोहन तो नहीं है कि हम इतने आश्वस्त हो गए कि क्या साधना, क्या सिद्धि, कहाँ जाना, क्या पाना, जो है इस क्षण परिपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के भीतर उठते हैं, लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि जो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, जिसको हम बेस्ट कहते हैं, वो इतना विजिबल और इतना स्पष्ट होता है कि उसको इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो ये जो अपनी परिपूर्णता का भाव होता है, जो एहसास होता है, वो इतना तीव्र होता है और इतना श्रेष्ठता से भीतर शामिल होता है कि हम शांति अनुभव करते हैं, हम ठहराव अनुभव करते हैं, हमारे भीतर से सारा भार गिर जाता है, सारा बुखार हमारा उतर जाता है, हम सामान्य तापमान में आ जाते हैं जीवन के। तो कितना अच्छा है, एक्सटेसी है, यही आनंद की वर्षा है, तो वो श्रेष्ठ है। तो उधर अपना फोकस रखें। फिर जब प्रश्न उठते हैं कि इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं, इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं, तो वहां पर अपने आप को एक बात याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि अस्तित्व हर शरीर मन के माध्यम से एक अनूठी यात्रा में है। वो उसके माध्यम से वो करा ही लेगा जो उसको कराना है। आज तक उसने वही किया है। हम ये नहीं देख पाते, इसलिए बहुत तनाव है, बहुत तरह के प्रश्न हैं, बहुत तरह के प्रश्नों की उधेड़ बुन है,
और सारे प्रश्न घुमा फिराकर हमको एक बड़े ही छद्म से संसार में ले जाते हैं। प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे करें? पहले हम इस अपने होने के प्रति ठहरें तो, उसमें डूबें तो, उसको महसूस तो करें, उसकी लय में तो आए, उसके रिदम में तो आए। फिर हम देखेंगे कि हमारे माध्यम से कोई अलग सी यात्रा हो रही है। इसलिए प्रश्न खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे कोई कहता तो क्या करें, क्या कुछ ना करें? जैसे मैं जब कहता हूं कि अस्तित्व अपना काम कर रहा है, या हम उस नॉन डूअर अकर्ता की स्थिति में, वो टोटलिटी, समग्रता ही शरीर मन के यंत्र से काम कर रहे, तो लोगों को लगता है फिर क्या हम सोचें ही नहीं, फिर क्या हम कुछ करें ही नहीं? तो मैं उनसे हमेशा यही तो कहता हूं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है। सोचना घटेगा उसके साथ बहें, करना घटेगा उसके साथ बहें, और जब करना नहीं घटना होगा तो नहीं ही घटेगा, आप कुछ भी कर लें। कई लोग सोचते हैं अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं कर पाते, क्योंकि वो करने का जो सारा निश्चित व्यवस्था का तंत्र होना चाहिए वो भी नहीं पैदा हुआ। अगले क्षण किसके भीतर कौन सा विचार उतरेगा यही उसको नहीं पता है, इसका ही उसको ज्ञान नहीं है। तो कैसे वो तय कर पाएगा कि हम निश्चिंत होंगे, कुछ नहीं करेंगे या क्या करेंगे? और अगर हम निश्चिंत हैं, कल्पना करिए, तो यही तो उपलब्धि है। हम चिंतित हो गए थे, उखड़े हुए थे, तो वही तो परेशानी थी। अगर हम एकदम गहन निश्चिंतता में घिर जाएं, जिसको संतोष भी कहते हैं, जैसे पिछले द्वार संतोष की बात की, एक डीप कंटेंटमेंट, तो क्या समस्या? उस संतोष के बाद फिर उठकर व्यक्ति को लगे कि नहीं, ऐसे कैसे संतोष, कुछ बेचैनियां खरीदी जाएं, कुछ उपद्रव पैदा किया जाए, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन हम तो उस अवस्था को अभी ही एंजॉय कर रहे हैं, अभी उसका आनंद ले रहे हैं, गहन निश्चिंतता। जब जीवन में कोई चिंता नहीं तो अलग से चिंता क्यों लाना? ज्ञान की, सिद्ध हो जाने की, बुद्ध हो जाने की सब बीमारियां क्यों पालनी है? क्योंकि जो ज्ञान, जो सिद्धता, जो बुद्धता चाहिए वो यही होगी। उसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, उसकी कोई बनी बनाई परिभाषा तो है नहीं। इस क्षण वही होगा। मूल बात है ये गहन निश्चिंतता। इसी को तो मैं कहता हूं ना, कई बार रसगुल्ला स्टेट, आप हैं साथ में और एक दिव्यता की चाशनी चारों तरफ है, उसमें आप रसगुल्ले की तरह पड़े हुए, मधुरता से भरे हुए, निश्चिंत, आश्वस्त, कहीं कोई जाना नहीं, भागना नहीं। समस्या क्या है? यही तो है, यही तो है जिधर के लिए हम सारी मारामारी कर रहे थे, जिधर के लिए हम भाग रहे थे, उस मधुरता, उस निश्चिंतता के लिए। लेकिन मन की पुरानी आदत पड़ जाती है कि वो उस निश्चिंतता और मधुरता में पढ़कर भी लगता है कि ये बात जमी नहीं, ये कुछ हमारे सेट पैटर्न से मिलती जुलती नहीं है, तो वो फिर कुछ करेगा, उपद्रव। तो कोई बात नहीं है, जो है उसको भी स्वीकारें और जिए। भीतर जो प्रश्न उठते हैं, संशय उठते हैं, उनको भी देखें। अगर वो सार्थक होंगे तो सक्रिय हो उठेंगे, सार्थक नहीं होंगे तो विलीन हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें उठती हैं व्यक्ति के अंतर्मन में और विलीन हो जाती हैं। बस तटस्थ होकर, सचेतन होकर उनको देखें।